हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो में हमने जहाँ तक पढ़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। वैसे तो पिछली वीडियो मैंने बताया था कि चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है, पर चैप्टर 2 कंप्लीट नहीं हो पाया था। 2 सेक्शन रह गए थे और जो लास्ट सेक्शन था वो भी थोड़ा सा रह गया था। तो अब मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ जहाँ से मैंने पिछली वीडियो में एंड किया था। तो इस वाले में ये था कि जो फाइन मैंने आपको बताया था, वो फाइन जितनी देर भी आप किसी भी तरीके से किसी भी पीरियड के लिए वो रहता है, तो वो उसके लिए कोई भी प्रॉपर्टी आपकी होगी तो वो अटैच रहेगी उतने टाइम तक जितने टाइम तक के लिए वो ऑफेंस का ट्रायल चल रहा है। वो ट्रायल एंड हुआ और अगर आपको कन्विक्शन हुई, मतलब आपको अगर सजा हुई, तो सजा होने के बाद आपको आपका जो फाइन रहेगा वो उसकी, अगर आप फाइन देने लायक अगर आप कैपेबल नहीं रहे तो आपकी प्रॉपर्टी से वो फाइन का रियलाइजेशन होगा। मतलब आपकी उस प्रॉपर्टी से आपका फाइन चुकाया जाएगा जो भी प्रॉपर्टी कोर्ट ने अटैच की थी। अब आते हैं सेक्शन नंबर 8 पर, प्रिजम्पशन एज टू ऑफेंसेस। तो इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर चैप्टर इट इज प्रिज्यूम्ड दैट, तो जनरली क्या है कि प्रिजम्पशन बताता है कि अगर इस वाले एक्ट में कोई भी ऑफेंस होगी तो उसमें आपके ऊपर ये प्रिजम्पशंस रहेंगे। ऐसा ये 3 तरीके की प्रिजम्पशन दी है कि एक एक्यूज ने क्या किया है, फाइनेंशियल असिस्टेंस किया है किसी इन रिलेशन टू कमिटेड एनी पर्सन ऑफेंस, person accused of is reasonably suspected of committing an offense under this chapter, that the special court presumed unless contrary proof that सच पर्सन अबेटेड दैट ऑफेंस। मतलब कैसा रहता है कि अगर आपने किसी भी तरीके किसी भी आदमी को फाइनेंशियल असिस्टेंट दी, तो मतलब किसी भी तरीके का अगर आपने फाइनेंशियली किसी को हेल्प की, तो ये माना जाएगा कि आपने ऑफेंस करने के लिए इस तरीके से किसी को अबेट किया। और जब तक आप कॉन्ट्री प्रूफ नहीं करते, मतलब अगर इसके अगेंस्ट आप प्रूफ नहीं करते तब तक ये माना जाएगा। फिर a group of persons committed an offense in this chapter is proved to be the offense committed was sequel of an existing dispute regarding land or any other matter. It shall be presumed that offense was committed in the furtherance of common intention prosecution of common object। मतलब कैसा है कि अगर कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं, अगर उनको लगता है कि ये सारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड पहले कोई भी सीक्वल में डिस्प्यूट पहले से चल रहा था, तो ये माना जाएगा कि आपने कॉमन इंटेंशन या कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए आपने ये बाद में ऑफेंस किया उससे रिलेटेड। फिर कैसा है कि एक्यूज को पर्सनल नॉलेज है कि विक्टिम उस फैमिली का है, कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलेगा जब तक मतलब आपको ही पता था, आप अवेयर थे कि वो पर्टिकुलर आदमी उस कास्ट का है या मतलब उस कास्ट या उस कम्युनिटी का है, अनलेस अगर किसी ने कॉन्ट्रेरी प्रूफ किया तो। मतलब ये 3 तरीके की प्रिजम्पशन है जो कोर्ट जनरली लेगा अगर ये वाले एक्ट में कुछ भी ऑफेंस होगा तो। फिर कन्फर्मेंट ऑफ पावर, मतलब कैसा है कि कोर्ट अब किसी भी तरीके की, इन तरीके की जो पावर्स दी हुई हैं ये किसी भी आदमी को दे सकती है। तो अभी देखते हैं कौन सी पावर्स हैं। तो notwithstanding anything contained in the code and any other provision of this act, the state government may consider necessary to expedient to do so for the prevention of and for copying any offence under this act and for any case of class of groups of cases under this act। तो कोई भी तरीके का कोई भी ऑफेंस के लिए या कोई भी क्लासेस के या ग्रुप्स के पर्सन्स के अगेंस्ट कोई भी तरीके का ऑफेंस रोकने के लिए इन एनी डिस्ट्रिक्ट एनी पार्ट देयर, मतलब किसी भी डिस्ट्रिक्ट या किसी भी डिस्ट्रिक्ट के किसी पार्ट में किसी भी नोटिफिकेशन से, बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट ऑन एनी ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ex the powers exercised by the police officers under the code in this in such district such thereof or any or as the case may be for the class of classes of groups of person in a particular, the power of arrest investigation and prosecution of person before any special court। तो कैसा रहता है कि इस तरीके से कैसा रहता है कि जो भी पुलिस ऑफिसर को इस वाले एक्ट के अंदर पावर्स दी गई हैं, वो किसी भी क्लास या क्लास ऑफ पर्सन्स को पार्टिकुलरली ये पावर दिए सकते हैं। जिसमें से कौन-कौन सी पावर, पावर ऑफ अरेस्ट, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन ऑफ पर्सन बिफोर एनी स्पेशल कोर्ट्स। तो ये तरीके की पावर आपको दी जा सकती है। फिर ऑल ऑफिसर्स ऑफ पुलिस शैल हैव ऑल अदर ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट शैल असिस्ट the officer referred in the subsection 1 in the execution of provisions of this act, this rule, scheme और order made thereunder। मतलब कैसा रहता है कि किसी भी तरीके की जो भी पावर किसी भी आदमी को ऊपर दी गई है उसके लिए फिर कैसा है कि जब सारे ऑफिसर्स हैं उनको मदद करना पड़ेगी गवर्नमेंट ऑफिसर्स, मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर जो हैं उनको सारे पुलिस ऑफिसर जिनको ये पावर दी गई है या किसी पर्टिकुलर पर्सन को ये पावर दी गई है, उन गवर्नमेंट ऑफिसर्स के ऊपर भी ये ड्यूटी है कि उनको एक हेल्प तरीके से असिस्ट करना पड़ेगा इस
प्रोविजन इस एक्ट के प्रोविजंस को एग्जीक्यूट करने में। एंड ऑल प्रोविजन ऑफ दिस कोड शैल अप्लाई इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स अंडर सबसेक्शन 1। और इस कोड के सारे प्रोविजंस जो रहते हैं, इस वाले कोड में जितने भी प्रोविजंस दिए हुए हैं वो सारे अप्लाई होंगे जब भी ये आदमी जिनको ये अलग से स्पेशल पावर दी गई है वो एक्सरसाइज करेंगे तब। चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 में सबसे पहला है रिमूवल ऑफ पर्सन लाइकली टू कमिट एन ऑफेंस। So where any special code is satisfied that upon the complaint of or a police report that that a person is likely to commit an offense under chapter 2, मतलब chapter 2 में जो भी कुछ offenses दी गई हैं या तो स्पेशल कोड हो लगता है कंप्लेन किसी आदमी ने की है उसके बेसिस पे या पुलिस की रिपोर्ट पे इन एनी एरिया इंक्लूडेड इन शेड्यूल का शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज जो कि 244 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है और any area identified under the provisions of this clause subsection 2 of section 21 it may by order in writing, मतलब राइटिंग में एक ऑर्डर देंगे सबसे पहले और डायरेक्ट करेंगे कि किसी पर्सन को रिमूव करे बियॉन्ड द लिमिट ऑफ सच एरिया, मतलब उस एरिया से रिमूव करने के लिए जबरदस्ती मतलब नहीं इसको आदमी को जब रिमूव करने का ऑर्डर दे सकते हैं बाय सच रूट एंड विद इन सच टाइम स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर, मतलब कुछ समय के लिए किसी पर्सन को उस एरिया में रहने से रोक सकते हैं एंड नॉट टू रिटर्न और वापस आने के लिए मना कर सकते हैं फ्रॉम विच ही वाज डायरेक्टेड टू रिमूव हिमसेल्फ फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। मतलब कैसा रहता है कि 3 महीने तक के लिए किसी भी ऑर्डर किसी पर्सन को वो ऑर्डर दे सकते हैं कि वो इस जगह को छोड़ के जाएगा सबसे पहले और फिर वो कैसा है कि वापस नहीं आए उतने टाइम तक और उस एरिया में उस लिमिट्स में जितना भी उन लोगों ने जितनी देर के लिए बनाएगा। लेकिन जो कोर्ट है वो जब भी ऑर्डर पास करेगी तो कम्युनिकेट करना पड़ेगा उस पर्सन को और बताना पड़ेगा कि कौन कौन से वो ग्राउंड्स हैं जिनके कारण वो ये वाला ऑर्डर दे रहे हैं। द स्पेशल कोर्ट में रिवोक और मॉडिफाई ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 1। अब सबसेक्शन 1 में जो ऑर्डर दिया है वो स्पेशल कोर्ट चाहे जब उनको लगता है वो रिवोक कर सकते हैं, मतलब वापस ले सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब कुछ चेंजेस कर सकते हैं फॉर रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग and the representation made by the person against such order shall be made or by person other on his behalf within 30 days the date of his order। और कैसा रहता है कि जब भी कुछ ऑर्डर इस वाली एक्ट में पास किया तो कैसा रहता है कि जो कुछ भी ऑर्डर पास किया उसके पहले उस आदमी को एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन का देंगे ऑन रिप्रेजेंटेशन मेड बाय पर्सन अगेंस्ट whom such order is has been passed or made और सच अदर पर्सन ऑन बिहाफ विद इन 30 डेज ऑफ दिस ऑर्डर। मतलब अगर कोई भी आदमी अगर चाहता है तो वो अपना एक तरीके से बात रख सकता है कि मैंने ऐसा ऐसा है, तो मतलब कैसे तो कोर्ट को एक तरीके से उसको सुनना पड़ेगा पहले 30 डेज तक का टाइम रहता है, या तो वो आदमी है जो उससे रिलेटेड आदमी है वो जाके अपना डिफेंस दे सकते हैं। तो एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन का आपको ऑर्डर मिलेगा। अब सेक्शन 11 की बात करते हैं। प्रोसीजर ऑन फेलियर ऑफ पर्सन टू रिमूव हिमसेल्फ फ्रॉम द एरिया एंड एंटर देयर अपॉन आफ्टर रिमूवल। मतलब कैसा रहता है किसी और पर्सन को हमने एक ऑर्डर दिया था कि आप एक पर्टिकुलर चीज को वहां से आपने मतलब आपको छोड़ के जाना है, लेकिन आपने क्या किया तो आपने वो ऑर्डर को माना नहीं या फिर आप चले तो गए थे लेकिन फिर से वापस आ गए। एनी पर्सन whom the direction has been issued under section 10 to remove himself from any area fails to remove himself as directed or having so removed himself and enter सच एरिया विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। मतलब एक तो या तो आप पहले जब आपको जाने के लिए बोला उस जगह से तब आप गए नहीं, या फिर आप चले तो गए थे कुछ समय के लिए लेकिन फिर आप उस ऑर्डर के जितना टाइम था जैसे 3 साल तक का दे सकते हैं हमने पहले पढ़ा, उस 3 साल या जितना भी ऑर्डर में टाइम मेंशन है उसके पहले ही आप वापस आ गए और ये सब आपने किया बिना परमिशन ऑफ मतलब विदाउट परमिशन राइटिंग बिना परमिशन लिए स्पेशल कोर्ट की अंडर सबसेक्शन 2 द स्पेशल कोर्ट में कॉज टू हिम टू बी अरेस्टेड एंड रिमूव इन अ पुलिस कस्टडी। तो फिर स्पेशल कोर्ट क्या कर सकती है, आपको एक ऑर्डर ये ऑर्डर देगी कि या तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा या उस पुलिस कस्टडी में आपको रिमूव कर दिया जाएगा एंड सच प्लेस आउटसाइड सच एरिया इन द स्पेशल कोर्ट एज में स्पेसिफाई।
तो जैसा स्पेशल कोड आपको जितनी देर के लिए स्पेसिफाई करेगा वैसा इसमें रहेगा। द स्पेशल कोड में बाय ऑर्डर इन राइटिंग परमिट एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whom any order made under subsection sorry under section 10 have been made to return to the area from which is directed to remove himself for such temporary period and subject to such condition as may be specified in such order and may require him to execute a bond with or without surety due to observation of such कंडीशन ऑब्जर्व। अब कैसा है कि अगर कोई आदमी आना चाहता है तो उसको पहले परमिशन लेना पड़ेगी स्पेशल कोर्ट की, राइटिंग में वो भी, और वो कैसा रहेगा कि उसको एक बॉन्ड देना पड़ेगा, या तो वो विद श्योरिटी देगा या विदाउट श्योरिटी देगा कि जो कुछ भी कंडीशन है मैं तो मेरे ऊपर इम्पोज की गई है मैं उसको फॉलो अप करूंगा। फिर स्पेशल कोर्ट में रिवोक सच ऑर्डर, और कैसा रहता है कि मतलब स्पेशल कोर्ट किसी भी टाइम उस ऑर्डर को उस परमिशन को रिवोक भी कर सकती है फिर से भी चाहे, मतलब जैसे कैसा रहता है कि एक बार उन्होंने आपको जाने के लिए दिया था फिर आपने उनसे रिटर्न परमिशन ले ली और आपने बॉन्ड दे दिया कि ठीक है मैं सही तरीके से अब रहूंगा या ऐसा वैसा करके, लेकिन फिर भी आपको बाद में वो रिवोक कर सकती है स्पेशल कोर्ट चाहे तो। एनी पर्सन whom such condition sir permission return to area from which he was directed to remove himself shall observe such condition imposed at the expiry of temporary period for which it was permitted to return or on revocation of such permission before the expiry of such temporary period shall remove himself outside such area and shall not return within an expired period specified in फाइल अंडर सेक्शन 10 विदाउट फ्रेश परमिशन। अब कैसा है कि एक बार अगर आपको फिर से उन लोगों ने मना कर दिया, फिर से स्पेशल कोर्ट ने आपको बोला कि आप इस एरिया में नहीं आ सकते, तो ठीक है आप फिर इस एरिया में नहीं आ पाएंगे जब तक आपका टेम्परेरी पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ था या फिर से आपने रिटर्न परमिशन नहीं ले ली टेम्परेरी पीरियड के लिए, तो फिर से आपके ऊपर सारी वही कंडीशन मैंडेटरी हो जाएगी। फिर कैसा है कि इफ अ पर्सन फेल्स टू ऑब्जर्व एनी कंडीशन इम्पोज्ड or remove himself accordingly. Having removal himself enter returns area without fresh permission of special court, he may cause him to be arrested and removed in police custody. So such period specified in the special court may specify. तो जैसे अगर आपने कभी भी इस ऑर्डर को नहीं माना, आप फेल रहे, इसकी जो भी कंडीशन है आपने इम्पोज की गई है आपके ऊपर, आपने उस कंडीशंस को नहीं माना, तो आपको कैसा एक तरीके से अरेस्ट कर लिया जाएगा और फिर से पुलिस कस्टडी में दे दिया जाएगा, जैसा कि स्पेशल कोर्ट स्पेसिफाई करेगी। अब देखते हैं सेक्शन 12। तो सेक्शन 12 में लिखा है टेकिंग मेजरमेंट एंड फोटोग्राफ एक्सेट्रा ऑफ अ पर्सन whom द ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन 10 इज मेड। तो जिस भी पर्सन के अगेंस्ट जो भी सेक्शन 10 में ऑर्डर हुआ है कि आपको ये जगह छोड़ के आना पड़ेगी, सो रिक्वायर्ड बाय द स्पेशल कोर्ट शैल अलाउ द मेजरमेंट एंड फोटोग्राफ टू बी टेकन बाय द पुलिस ऑफिसर। तो पुलिस ऑफिसर को एक तरीके से आपको अपना फोटोग्राफ और मेजरमेंट देना पड़ेगा जिससे आपकी एक तरीके से आइडेंटिटी हो सके। एंड इफ अ पर्सन referred under subsection 1 when required to allow his measurement or photograph taken is refused to allow taking the measurements or photograph, it shall be lawful to use all necessary measures to secure taking thereof। अब कैसा है कि अगर आप एक तरीके से मना कर रहे हैं कि मेरी कोई फोटो नहीं ले सकता, मेजरमेंट नहीं कर सकता, तो आपके लिए आपके ऊपर ये लॉफुल रहेगा कि किसी भी तरीके का हम लोग नेसेसरी मीन्स कर सकते हैं, मतलब जबरदस्ती हम किसी भी तरीके की कर सकते हैं आपके ऊपर अगर हम लोग को आपसे वो फोटो वगैरह चाहिए आपकी। फिर रेजिस्टेंस और रिफ्यूजल टू अलाउ टेकिंग द मेजरमेंट ऑफ फोटोग्राफ अंडर सबसेक्शन 2 शैल डीम टू बी एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 186 ऑफ इंडियन पेनल कोड। और जो भी आप अगर एक तरीके से रेजिस्टेंस कर रहे हैं और ये कर रहे हैं जिस तरीके की, तो ये कैसा है कि आपने एक तरीके से आप 186 में लायबल हो जाएंगे। मतलब एक तरीके से आप पुलिस ऑफिसर्स की जो ऑर्डर्स हैं उनको एक तरीके से एग्जीक्यूट करने में परेशान कर रहे हैं, ऐसा वो ऑफेंस होता है 186 में। एंड व्हेन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 10 इज रिवोक्ड, मतलब जैसे ही ये ऑर्डर एक तरीके से जो सबसेक्शन 2 में सबसेक्शन 10 सॉरी सबसेक्शन बोला हूँ सेक्शन 10, जो भी ऑर्डर सेक्शन 10 में हुआ था जैसे खत्म होता है तो सारे जो आपके मेजरमेंट लिए गए, फोटोग्राफ ली गई, जो कुछ भी है वो डिस्ट्रॉय किया जाएगा। डिस्ट्रॉयड एंड मेड ओवर टू द पर्सन
अगेंस्ट whom such order is मेड, मतलब कैसा रहता है, या तो डिस्ट्रॉय किया जाएगा या आपको फोटोग्राफ्स वापस दे दी जाएंगी, जो कुछ भी आपकी सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग ली गई थी। अब आता है सेक्शन 13, पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 10। एनी पर्सन contravening an order of the special code made under section 10 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year and fine। तो कैसा है कि अगर आपको अगेंस्ट कोई भी सेक्शन 10 में ऑर्डर जो पास किया गया था कि आपको वो जगह छोड़ के जाना पड़ेगी, तो आप जो स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपको पनिशमेंट हो सकती है फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर एंड फाइन ऑल्सो। तो ठीक है, अब ये हमारा सेक्शन चैप्टर 3 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 4।